कहानी की शुरुआत होती है रात के घने अंधेरे जंगल में। बहुत से सिपाही किसी को ढूंढ रहे थे। वो आपस में बात करते हैं, वो वहाँ तो नहीं, नहीं यहाँ नहीं है, वहाँ तो नहीं, नहीं इधर भी नहीं है। तभी वहाँ से कोई इंसान भागता है। वो सभी सिपाही उसे घेर लेते हैं। वो कपड़ों से एक सेनापति लगता है जो बहुत ज़ख्मी हालत में, उसका कवच टूटने के कगार पे था। वो लड़ने के हालत में बिल्कुल नहीं था, फिर भी उन सिपाहियों से लड़ रहा था। आखिरकार उन लोगों ने उसे पकड़कर घुटनों के बल बिठा दिया। तभी वहाँ पर किसी के कदमों की आहट आती है जो बोलता है, 5 साल हो गए हैं हमें लड़ते लड़ते। सच में मैं अब इन सब से बहुत इरिटेट हो गया हूँ, पर फाइनली आज मैं तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगा। इसका हेलमेट उतारो। उनमें से एक सिपाही ने उसका हेलमेट उतारा तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो सेनापति एक लड़का ना होकर एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसके बहुत लंबे लाल बाल थे। वो आदमी कहता है, जिसने मेरा दिमाग खराब कर रखा था वो एक लड़की है, हद है। एग्रीपाना किंगडम इस युद्ध को हार चुका है, इसकी निशानी होगी तुम्हारी मौत। लड़का फ्लर्ट करते हुए बोलता है, लेकिन तुम एक लड़की। लो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ। इस आखिरी समय में क्या तुम एक आम लड़की की तरह रहना चाहती हो या तुम्हें एक योद्धा की तरह ट्रीट करूँ? वो लड़की बोलती है, तुम्हारे लिए एक लड़की होना और सेनापति होना अलग अलग हो सकता है। पर को सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उसका नाम पूछता है। लड़की बोलती है, मेरा नाम डियाना लीज़ली है। और तुम्हारा? लड़का बोलता है, मेरा नाम कालियस हेमन है। डियाना, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? डियाना कहती है, मुझे जल्दी मार दो, क्योंकि मुझे दर्द पसंद नहीं है। वो मन में सोचती है, क्या मेरा यही अंत है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सेवा में लगा दी, फिर भी मेरा ऐसा ही अंत। तभी तलवार उसकी गर्दन पर गिरती है और वो अचानक से अपनी आंखें खोलती है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं मर गई हूँ? ना मुझे दर्द हो रहा है। ये मैं कहाँ हूँ? ये जगह मुझे जाने पहचानी लगती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, मिस डियाना, क्या आप उठ गई हैं? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ मुँह धोने के लिए। डियाना मन में सोचती है, क्या मैं मर चुकी हूँ या मरने से पहले मेरी अच्छी यादें मेरे सामने आ रही हैं? तभी वो शीशे में खुद को देखती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सच है। लगभग 10 साल की लग रही हूँ। मेरे छोटे हाथ, और मैं अपने रूम में हूँ, लेकिन मैं अपनी पुरानी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। लगता है मुझे फिर से एक और चांस मिला है कालियस हेमन को हराने का। तभी दरवाजे पे एक नौकर आता है। मिस, आपके पापा ने आपको बुलाया है। वो सोचती है, ये वक्त मुझे अच्छे से याद है। वो अपनी यादों में खो जाती है। तब मैंने तलवार को चुना, एक योद्धा बनकर अपने देश की सेवा की। ये सोचते सोचते वो अपने पापा के पास पहुंच गई। उसके पापा बोलते हैं, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम क्या बनना चाहती हो? एक वीर योद्धा और एक सिंपल लड़की की ज़िंदगी अपनी बहन की तरह। डियाना सोचती है, इन्होंने बिल्कुल पहले की तरह बोला। मैं अपने पापा से बहुत डरती थी। पता नहीं क्यों मैंने कभी उनसे आंखें मिलाकर बात नहीं की, पर इस बार नहीं। मुझे लगता है तुम्हें तलवारबाजी सीखनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? डियाना बोली, नहीं, मैं एक आम लड़की की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वैसे भी मैं अपनी बहन से छोटी हूँ और कमज़ोर भी। मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने आपको अपना फ़ैसला बता दिया है पापा। उसके पापा हैरान हो जाते हैं, इसने पहले तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। डियाना मन में सोचती है, योद्धा बनना कोई आसान बात नहीं है। कितना मुश्किल था वो सफ़र, डेली एक्सरसाइज करना, फाइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करना। मैं अब योद्धा नहीं बनना चाहती, ना मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। दूसरे दिन सुबह से बारिश हो रही थी। डियाना, मुझे बारिश कभी भी पसंद नहीं थी। तभी पीछे से डियाना की बड़ी बहन, जो कि सौतेली बहन है, रेजिना लीज़ली, बोलती है, वो लोग तो कह रहे थे तुम बीमार हो, तुम तो ठीक लग रही हो। मैंने सुना है तुम एटिकेट्स के लेसन लोगी। मेरे हिसाब से तुम्हें तलवारबाजी ज़्यादा सूट करेगी डियाना। डियाना बोलती है, क्यों? रेजिना कहती है, तुम जैसी लड़की वही डिज़र्व करती है। डियाना, तुम किस चीज़ के बारे में बकवास कर रही हो? मेरी मम्मी भी तो राजकुमारी थी, राजा की बेटी। रेजिना बोलती है, सही कहा तुमने, पर पहली बीवी की नहीं, दूसरी बीवी। बाद में तुम्हारे नाना ने तुम लोगों से रिश्ता भी तोड़ लिया था। मेरे पापा की वजह से तुम यहाँ हो। डियाना मन में सोचती है, इसीलिए मैं इससे इतनी नफ़रत करती हूँ। ये पहली रानी की संतान है जो अब नहीं रही।
राजा ने मेरी माँ से एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए शादी की। हमारे बीच में हमेशा से भेदभाव किया गया है। मुझे युद्ध के मैदान में भेज दिया गया था। मैं हमेशा खून से सनी रहती थी। कितने दिनों तक भूखे रहना पड़ता था, लेकिन रेजिना ने एक शाही ज़िंदगी जी है जिसकी कीमत मैंने चुकाई है। डियाना रेजिना से बोलती है, क्या तुम्हें एक पॉलिटिकल मैरिज के बारे में पता है मेरी बहन? राज परिवार में शादी करना जहाँ तुम्हें बस एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जाए, बस अपने फ़ायदे के लिए। प्लीज़ थोड़ा किताबें पढ़ लिया करो। रेजिना गुस्से में बोलती है, मुझे कभी अपनी बहन मत कहना, समझी? डियाना, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की को अपनी बड़ी बहन कहने का। थोड़ी देर बाद वहाँ एक नौकर आता है। मिस, ये बोरोनेस विलियम्स है, जो आपको एक राजकुमारी के तौर तरीके सिखाएंगे। आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे मैडम विलियम्स ही कहना। डियाना, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। मेरी टीचर ढूंढने में भी इन लोगों ने मेहनत नहीं करी। बताओ, हद है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मैडम विलियम। मैं लीज़ली फैमिली की सबसे छोटी बेटी। वो झुककर हेलो कर ही रही होती है कि उसके पैर आपस में टकराते हैं। वो मुंह के बल गिर जाती है। ये क्या कर दिया मैंने? डियाना मन में बोलती है। मैडम विलियम, कोई बात नहीं, किसी को हेलो बोलना ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरी बार ट्राई करो डियाना। डियाना, ठीक है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। डियाना, तुम सही से नहीं कर रही हो। लगता है तुम इन जूतों में कंफर्टेबल नहीं हो। तुम्हें फ्लैट सैंडल पहनना चाहिए। आज के लिए बहुत हो गया, कल मिलते हैं। मैडम वीज़ली ये बोल के वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद डियाना सोच में पड़ जाती है। मैंने तो सोचा था ये बहुत आसान होगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं पूरी रात प्रैक्टिस करूँगी। और वो रात भर प्रैक्टिस करती है। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठती है, तैयार होकर टीचर के आने का वेट करती है। जैसे ही टीचर आती है, वो एक परफेक्ट राजकुमारी की तरह उन्हें हेलो बोलती है। टीचर शॉक्ड और हैरान, जब तुम्हें ये इतने अच्छे से आता था तो तुमने कल ड्रामा क्यों किया? एक रात में तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। डियाना बोलती है, मैम सच में मैंने रात भर प्रैक्टिस करी है। टीचर, तभी पैरों में चोट लगी है। किसी ने तुम्हें रोका नहीं? डियाना बोली, रोका तो था मेरी मेड ने, पर फिर भी मुझे इतनी नहीं लगी। टीचर मन में बोलती है, लगता है इस घर के लोग इस बेचारी लड़की पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो मेड को बोलती है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करता है। टीचर बोलती है, डियाना तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। तुम एक फूल की तरह हो, कोमल, और तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। इन्हीं की वजह से तुम अपने कंडीशन को तुम अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकती हो। ये भी किसी लड़ाई से कम नहीं है और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी डियाना। डॉक्टर बोलता है, मेरा काम हो गया। डियाना मन में बोलती है, मैंने इतनी चोट पे इन्होंने इतनी मरहम पट्टी कर दी। अगला सीन हमें शाम के वक्त का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। इस पार्टी में सभी बड़े घर के लोग आते हैं। डियाना इस पार्टी में बोर हो रही होती है तो वो बालकनी में चले जाती है जिससे उसका मूड रिफ्रेश हो जाए। तभी वो वहाँ पर कार्लियस हेमन को देखती है, जो कि एक बच्चा था। वो सोचती है, ये तो वही है जिसने मुझे मारा था, जो बड़ा होकर हैवी न्यूरिया का कमांडर बनेगा। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वो बालकनी से कूदने ही वाली होती है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे पलट के देखती है कि वहाँ पर एक सिपाही है जिसका नाम कार्ले है। कार्ले बोलता है, रेलिंग पे यूँ झुकना खतरनाक हो सकता है। डियाना मन में सोचती है, अगर ये बात पहले की तरह होती तो मैं अभी तक इसका हाथ तोड़ देती, पर मैं क्या करूँ, मैं तो अभी एक बच्ची हूँ। प्लीज़ आप अपना हाथ हटा दीजिए। कार्ले बोलता है, ओह सॉरी मिस। वो दूसरी तरफ देखती है, वो वहाँ पर कोई नहीं होता। लगता है ये मेरा वहम था। वो यहाँ क्या करेगा? डियाना, कोई बात नहीं, आपने मेरे भले के लिए ही कहा था ये सब। आप मुझे अपनी बहन की तरह ही बात करें, ऐसी फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्ले, आप बहुत अच्छी हैं मिस डियाना। दूसरी तरफ ज़रा सावधानी से चलो, ये हमारा राज्य नहीं है। आपने अचानक यहाँ आने का प्लान क्यों बनाया? हम पकड़े गए तो ये हमें घुसपैठी मानेंगे। कार्लियस हेमन, कुछ टाइम पहले मुझे बहुत अजीब से सपने आने लगे थे। मैंने उन सपनों में एक लड़की को देखा जिसके लंबे बाल थे। उस दिन से वो सपने मुझे लगातार आने लगे। उस लड़की का पहली बार तलवार पकड़ना,
और मैंने ही उसे मारने के ऑर्डर दिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पागल हो गया हूँ उस दिन के बाद मुझे सपने आने बंद हो गए, पर मैं उस लड़की से फिर भी मिलना चाहता था। जल्दी चलो, मुझे तलवारबाजी सीखनी है। मैं उस लड़की से फिर मिलूंगा। जल्द जल्द मिलेंगे मिस डियाना।